नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संदेशखाली मामले में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी सरकार को कोई भी राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल रही है। जी हां, संदेशखाली का मामला जिसमें सीबीआई जांच जारी रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार को यह बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को रोकने की वकालत ममता सरकार ने की थी, लेकिन इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह कहा कि संदेशखाली केस में सीबीआई की जांच जारी रहेगी, उससे आप नहीं बच सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है, जिसकी उम्मीद ममता बनर्जी सरकार को थी। इसलिए ही वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी कि संदेशखाली के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो सीबीआई जांच कर रही है, उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। इसलिए ममता बनर्जी सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई है तो ममता बनर्जी उनकी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई की जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इस दौरान कहा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है। यानी एक तरीके से यह बहुत बड़ी बात, एक टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी सरकार में जो नेता हैं टीएमसी के शेख शाहजहां, दरअसल उन पर गंभीर आरोप हैं संदेशखाली का ये पूरा मामला, और इसको लेकर ही शेख शाहजहां का बचाव ममता बनर्जी को इस तरह से भारी पड़ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार खानी पड़ रही है। हालांकि गर्मियों की छुट्टी के बाद कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, ये भी जानकारी सामने आई है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को जोरदार झटका देते हुए संदेशखाली केस की सीबीआई जांच करने का फैसला सुनाया था, जहां ममता बनर्जी सरकार में पश्चिम बंगाल की पुलिस इन पीड़ितों की शिकायतें तक दर्ज नहीं कर रही थी। एक्शन लेना तो दूर की बात, लेकिन जब यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को कि इस मामले की जांच वो अपने हाथों में ले। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की तो वहां से एनएसजी के साथ मिलकर जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया, उसमें भारी तादाद में विदेशी गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। अपने आप में यह हैरानी भरा मामला है और लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें चुनावों के बीच इस केस में बढ़ रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने संदेशखाली कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि जांच की निगरानी खुद कोलकाता हाई कोर्ट करेगी। यानी कोलकाता हाई कोर्ट की आंच जो है वो ममता बनर्जी पर पड़ चुकी है और लगातार मुश्किलें ममता बनर्जी सरकार के लिए बढ़ रही हैं। ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेशखाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है, यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है, दर्दनाक भी है। संदेशखाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए वहां गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था, वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेशखाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां
और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर, उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो जैसे मनीषियों ने इस बंगाल की कभी कल्पना की थी? ममता दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेगी। संदेश खली ममता की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख करके दे रही है। आज जब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूं, बंगाल के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता से आह्वान करता हूं कि आप सभी संदेश खाली की पर ममता बनर्जी को जवाब मांगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश खली की पीड़िता को पार्टी द्वारा टिकट देकर भाजपा महिला सशक्तिकरण के संदेश को मजबूती दी है और साथ ही ममता बनर्जी को यह जवाब दिया है कि ये महिलाएं अकेली नहीं हैं, इनके साथ सारा देश खड़ा है, सारा समाज खड़ा है और इन्हें न्याय मिलके रहेगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कुछ वक्त की मांग की। अब संदेश खाली मामले की सुनवाई जुलाई में होगी और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि एक निजी व्यक्ति, यानी जैसा कि मैंने बताया कि शेख शाहजहां को बचाने के लिए ममता बनर्जी ये सब कुछ कर रही हैं, जिसके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। राज्य सरकार कोर्ट में क्यों आई है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से किया है। एक तरीके से ये कड़ी फटकार है कि अपने पार्टी के नेता शाहजहां शेख, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, सिर्फ उन्हें बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आने के बाद कि सीबीआई इस मामले की जांच जारी रखेगी, बीजेपी के जो आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से बाकायदा एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर ममता सरकार को घेरते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की निगरानी में चल रही सीबीआई जांच में किसी भी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसने आगे स्पष्ट किया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण बंगाल सरकार कोई लाभ नहीं ले सकती है। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सीबीआई जांच चूंकि संदेश खाली के मामले में जारी रहेगी। संदेश खाली मामले की अगर बात की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल जिस तरीके से संदेश खाली में शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी के लिए टीम पहुंची थी, उन पर हमला किया गया था और उससे पहले महिलाओं ने आवाज उठाई थी कि दरअसल उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका शोषण शेख शाहजहां जो कि टीएमसी के नेता हैं, उनके सहयोगी जो हैं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में वो कर रहे हैं। और ये पूरा मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा। महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोप में सीबीआई जांच के आदेश ही कोलकाता हाई कोर्ट ने दिए थे, जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर इस बात को लेकर हैरानी जाहिर की है कि ममता सरकार शाहजहां शेख यानी एक व्यक्ति को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है। हालांकि जो याचिका दायर की थी बंगाल सरकार ने, उसमें क्या कहा था? याचिका में यह कहा गया कि हाईकोर्ट ने एक बहुत ही सामान्य आदेश में राज्य को बिना किसी दिशा निर्देश के सीबीआई को अनावश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। भले ही वो जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़े ना हो, ये संदेश खाली क्षेत्र में किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए राज्य पुलिस की शक्तियों को हड़पने के समान है। यानी दलील ये दी जा रही है कि बंगाल की जो पुलिस है
उसकी शक्तियों को हड़पने की यह कोशिश है सीबीआई जो संदेश खाली के मामले में जांच कर रही है। यहां पर ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनके नेताओं से बार बार सवाल यह पूछा जाएगा कि आपकी पुलिस वहां कर क्या रही है। जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें इंसाफ नहीं दिला पा रही है, उनकी शिकायतें तक दर्ज नहीं हो रही है, एक्शन तो दूर की बात है। तो ये हालात पश्चिम बंगाल के हैं और अपनी पुलिस का बचाव करते हुए, अपने नेताओं का बचाव करते हुए और खुद अपना बचाव करते हुए अब ममता बनर्जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इस उम्मीद में कि कोलकाता हाई कोर्ट का जो आदेश है सीबीआई जांच का उस पर रोक लग जाएगी, सीबीआई जांच पर संदेश खाली के मामले में रोक लग जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए ममता बनर्जी सरकार को यह कहा कि सीबीआई की जांच जारी रहेगी, हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं रोकने का, और साथ ही यह भी कह दिया कि यह हैरान करता है कि आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इससे बड़ी फटकार ममता बनर्जी और उनकी सरकार के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, और कहीं ना कहीं इससे बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि आईना दिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार को किया है। देखना होगा आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई उनकी निगरानी में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जांच करेगी मामले की, और 2 मई को रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को दाखिल करनी है। अब देखना होगा कि सीबीआई अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ बयां करती है, क्या कुछ खुलासे करती है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के इन मामलों को लेकर। लेकिन जानकारी मैं आपको बता दूं कि 50 से ज्यादा लोगों ने सीबीआई को बाकायदा ईमेल के जरिए अपनी शिकायतें महिलाओं ने दर्ज कराई है। तो अब महिला खुलकर सामने आ रही है, वो अपनी शिकायतें बता रही हैं, किस तरीके से उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, किस तरीके से वो पीड़ित हैं, उनकी जमीनें हड़पी गई हैं, टीएमसी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस काम को अंजाम दिया है। तो कुल मिलाकर सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर चरम पर है। लेकिन ये ममता बनर्जी सरकार के लिए चुनावों के बीच एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।